नमस्कार। एजुकेशनल मेट चैनल में आपका है स्वागत। आज क्लास 12th सब्जेक्ट होम साइंस जिसका कोड नंबर होने वाला है 321 कि हम एक यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशंस जो 16 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस यूनिट में लेसन नंबर 5 मील प्लानिंग, लेसन नंबर 6 न्यूट्रिशनल स्टेटस और लेसन नंबर 9 फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में भोजन योजना, पोषण स्थिति और खाद्य संस्करण कहते हैं। जैसे लेसन नंबर 5 में है भोजन क्या है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप जहाँ भी जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए जाते हैं। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण नोट्स, और इसमें हर एक चैप्टर के जो यूनिट वाइज आपको हम महत्वपूर्ण नोट्स भी बता रहे हैं और क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें बहुत मुश्किल होता है आंसर देना। तो देखिए, पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। भोजन का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु, कार्य, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार तैयार करना। योजना बनाते समय पोषक तत्व और विविधता खाद्य पदार्थ बजट का ध्यान रखा जाता है। संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज, लवण और जल उचित मात्रा में होना चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता भिन्न होती है। तो ये हमने इसमें चैप्टर में जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो पढ़े। अब देखिए क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, भोजन योजना की आवश्यकता क्यों होती है? तो भोजन योजना से समय, धन, श्रम और की बचत होती है और परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिलता है। बच्चों, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 चैप्टर के आपको समरी भी बताई जा रही है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं। तो अंत तक आप जुड़े रहिए। ये क्योंकि 16 नंबर की यूनिट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे कि भोजन योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयु, स्वास्थ्य, कार्य का प्रकार, स्वाद, मौसम, उपलब्ध खाद्य पदार्थों का ध्यान में रखकर भोजन योजना बनाई जाती है। अब संतुलित आहार क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में आता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, यानी ऐसा आहार जिसमें शरीर के सभी आवश्यकताएं पूरी करने की ताकत हो। लेसन नंबर 6 में है पोषण स्थिति। पोषण स्थिति से तात्पर्य है व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की पर्याप्त या कमी का स्तर। इसे पता करने के लिए ऊंचाई, वजन, आयु, आहार सेवन, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण दो तरह का होता है, एक अल्प पोषण होता है और एक अति पोषण होता है। बच्चों में कुपोषण के प्रमुख लक्षण, यानी कई बच्चे बहुत पतले दिखाई देते हैं, कईयों के शरीर में सूजन होती है, कईयों की थकान होती है, बाल झड़ना, त्वचा का रूखापन, ये कुपोषण की निशानियां होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पोषण स्थिति का आंकलन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स और चिकित्सा परीक्षण द्वारा। कुपोषण के कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन, असंतुलित आहार, गरीबी, बीमारी और अशिक्षा। पोषण स्थिति सुधारने के लिए उपाय लिखिए। संतुलित आहार लेना, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, स्वच्छता का पालन करना और पोषण शिक्षा का प्रसार करना। लेसन नंबर 9 यानी खाद्य संरक्षण में क्या जरूरी है? खाद्य संरक्षण का अर्थ है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ताकि वह खराब ना हो। प्रमुख उद्देश्य भोजन की बर्बादी को रोकना और साल भर उपयोग योग्य बनाना। संरक्षण के तरीके, भौतिक विधि होती है, जैसे कई भोजन हम सुखा देते हैं, कुछ को ठंडा करके रखते हैं, कुछ को उबालते हैं, कुछ को फ्रिज में रखते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है रासायनिक विधियां, जैसे नमक डालकर रखना, चीनी डालना, सिरका डालना और रासायनिक
परिरक्षक डालना। थर्ड है आधुनिक विधि में कैनिंग, डिहाइड्रेशन और फ्रीज ड्राइंग करना। महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चंस हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधियां कौन सी हैं? धूप में सुखाना, अचार बनाना, नमक और चीनी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक खाद्य संरक्षण तकनीकें कौन सी होती है? तो कैनिंग, फ्रीजिंग, पार्श्वीकरण करना, वैक्यूम पैकिंग करना। ऐसे चैप्टर यानी आने वाले जो रिसोर्स और मैनेजमेंट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के नोट्स पाने के लिए निम्नलिखित लिंक पे हमें कांटेक्ट करें या फॉलो करें हमें। अगला वीडियो जो है रिसोर्स और मैनेजमेंट पे लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। और ये भी चैप्टर आपका ये यूनिट जो है 16 नंबर की आने वाली है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। जो भी बच्चे होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप एजुकेशनल मीट चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए 4 यूनिट के 16-16 नंबर के 4 हम वीडियो लाने वाले हैं, जो आपके लिए कम से कम 64 मार्क्स के एग्जाम में आ जाएंगे। तो धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।